नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। दर्स मसाइल में जुमा का बयान जारी है। जुमा के दिन और नमाज जुमा की फजीलत का जिक्र हुआ। जुमा के चैप्टर में एक दिन है नहाने का, एक चैप्टर है नहाने का और खुशबू लगाने का। जुमा के दिन होता है तो उसको भी साहिब किताब हज़रत सदुल शरिया आज़मी अमजदी अलैहिर्रहमा ने जिक्र किया है। जुमा के दिन नहाने और खुशबू लगाने का बयान। सही हदीस बुखारी में सलमान फारसी से मरवी है, फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स जुमा के दिन नहाए और जिसको तहारत की इस्तिताअत हो करे और तेल लगाए और घर में खुशबू मले, फिर नमाज के लिए निकले और दो शख्सों में जुदाई न करे, यानी दो शख्स बैठे वो उन्हें हटाकर बीच में ना बैठे, और जो नमाज उसके लिए लिखी गई है पढ़े, और इमाम जब खुतबा पढ़े तो चुप रहे, इतना बंदा काम कर ले तो आका कहते हैं उसके लिए उन गुनाहों की जो इस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान है अल्लाह मग़फ़िरत व बख्शिश लिख देता है। और इसी के करीब एक अबू सईद खुदरी अबू हुरैरा से भी हदीस है जो मुतअद्दिद तुरुक से रिवायत है। एक हदीस में अबू दाऊद और तिरमिजी में इब्न अब्बास रावी हैं, फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहलाए और नहाए और अव्वल वक्त आए और शुरू खुतबा में शरीक हो और चलकर आए, सवारी पे ना आए और इमाम से करीब हो और कान लगा कर खुतबा सुने और लग बेकार काम न करे, उसके लिए हर कदम के बदले साल भर का अमल अल्लाह लिख देता। हर घर से आया तो एक कदम के बदले एक साल की इबादत। मगर जो नहा के निकला, अव्वल वक्त में निकला, शुरू खुतबा में शरीक हुआ, चल के आया, इमाम के करीब बैठा, कान लगा के सुना, लग ना किया, तो उसके लिए हर कदम के बदले साल भर का अमल, यानी एक कदम के बदले एक साल की नेकियां लिख दी जाती है। एक साल के दिनों के रोजे, रातों के कयाम का उसके लिए अज्र है। अल्लाह अकबर, यानी अमल तो अमल, उसके इस अमल से अल्लाह एक साल के रोजे के बराबर सवाब लिख देता है। कितना जबरदस्त। ये जो है हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, अबू दाऊद में भी, तिरमिजी में भी, नसाई में भी, इब्न माजा में भी है और इब्न हब्बान, हाकिम, इन सब ने भी, और तिबरानी में। कितनी अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई। उसके लिए हर कदम के बदले साल भर का अमल, एक साल के दिनों के रोजे और रातों के कयाम का उसके लिए अज्र है। और इसी तरह के मिसल दिगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में, यानी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। जब कोई हदीस बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी हो तो उसको कहेंगे मुत्तफ़क़ अलैह। दर्स हदीस में मैं ये काफ़ी बार बयान कर चुका हूँ। वो हदीस क्या है, उस हदीस का वजन बढ़ जाता है। हदीस मुत्तक़ब जो बुखारी, इमाम बुखारी ने भी अपनी सही में जिक्र किया है, इमाम मुस्लिम ने भी। कुरान के बाद ये दो ही किताबें हैं, असहुल कुतुब है, बुखारी और उसके बाद मुस्लिम। तो कोई हदीस अगर बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है तो मुत्तफ़क़ अलैह है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। अबू हुरैरा से रिवायत
फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान पर 7 दिन में एक दिन गुस्ल है कि उस दिन में सर धोए और बदन यानी नापाक हो जाए तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, मगर नापाक ना हो तो फिर उसके लिए ये फजीलत है कि उस पे 7 दिन में एक दिन गुस्ल, यानी जुमा के दिन सर धोए बदन धोए। तो इस हदीस से साबित हुआ कि जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। एक हदीस है हजरत समूरा बिन जुंदुब से, आका फरमाते हैं जिसने जुमा के दिन वुजू किया फबिहा अच्छा है, और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल अफजल है। अबू दाऊद इकरमा से रिवायत, इराक से कुछ लोग आए, उन्होंने इब्ने अब्बास से सवाल किया कि जुमा के दिन आप गुस्ल वाजिब जानते हैं? फरमाया ना, हाँ ये ज्यादा तहारत है और जो नहाए उसके लिए बेहतर है, और जो गुस्ल न करे तो उस पे वाजिब भी नहीं है, यानी सुन्नत है। एक रिवायत इब्ने अब्बास से आका फरमाते हैं उस दिन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद किया, तो जो जुम्आ आए और वो नहाए और अगर उसके पास खुशबू हो तो खुशबू लगाए। तो जुमा के दिन इत्र लगाना भी इन हदीस से सुन्नत है। रावी कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान पे हक है कि जुमा के दिन नहाए और घर में खुशबू लगाए, घर में खुशबू लगाए, यानी खुद भी लगाए तो खुद भी घर का हिस्सा है, घर में खुशबू लगाए, और खुशबू न पाए तो पानी यानी नहाना बजाय खुशबू के है। क्योंकि जुमा में लोग कसरत से जमा होते, कई ज्यादा तादाद होती है, तो सहाबा किराम उस दौर में काम करके काम में होते, और जब जुमा की अजान दी जाती तो सब जमा हो जाते। तो इस तरह एक साथ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो तो एक फितरी कुछ तकाजे हैं कि काम करके आए, बदन में पसीना है, मैले कुचेले कपड़े हैं, तो जुमा के दिन एक साथ इतने सारे लोग जमा होते हैं तो एक बेहतरीन निज़ाम दिया गया, सफाई का, सुथराई का, पाकिज़गी का एक बेहतरीन दस्तूर दिया कुरान ने कि नहाओ, खुशबू लगाओ, बहुत अच्छी तरीके से नहा के आओ, जल्दी आओ, खुशबू लगाओ। यानी हर आदमी जुमा में नहा के आया है, खुशबू लगा के आया है, तो वो माहौल देखो तो ऐसा लगता है जैसे सुबहान अल्लाह एक गुलाब के बगीचे में बैठे हैं और मौसम बहार में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दी गई सफाई, तुम्हारा लिबास अच्छा रहे, तुम्हारी घर की सफाई रहे, दस्तूर नज़ाफत की दस्तूर पे अमल हो, नाखून वक्त पे काट लिया करो, बालों को वक्त पे काट लिया करो, मूछें न बढ़ाओ, दाढ़ी को जो है इतनी सीने तक भी ना रखो, उसमें तेल लगाओ, तेल लगाने का बयान आएगा, तेल लगाया जाए आंखों में, यानी ऐसा नज़ाफत का तरीका दस्तूर बताया गया कि घर साफ रहे, घर के हालात साफ रहे, ज़हन व फिक्र भी साफ रहे, दिल भी साफ रहे, जाहिर भी साफ रहे, बातिन भी साफ रहे। तुम पाक अल्लाह के बंदे हो, तू भी पाक रहे, इसलिए कि तेरा रब पाक, तू भी पाक। तो सफाई बहुत बड़ी चीज है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। घरों में सफाई रखना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा हो गंदगी दूर करे, जहाँ सफाई रहती है वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल भी होता है, वहाँ गुजरने वाले कुछ रूहानी मखलूक़ात दुआएं भी करती हैं। और गंदगी होती है तो शयातीन और गंदे जिन्नात वहाँ डेरा डाल देते हैं। गंदगी में शयातीन जिन्नात डेरा डाल देते हैं, फिर बेबरकतियाँ, मायूसियाँ, घर में झगड़े, न जाने क्या क्या। और घर का माहौल साफ सुथरा होता है ना तो फिर बरकतें उतरती है।
तो घरों को साफ रखें, जिस्मों को साफ रखें, अंदर भी साफ रहे, कीना, बुग़्ज़ और जो है हसद, चुगली, ग़ीबत, बुराई, वो अंदर का घर भी इन सारी गंदगियों से साफ रहे, बाहर का घर भी साफ रहे, तो फिर देखिए नुज़ूल रहमत ऐसे बरसेंगे इंशाअल्लाह कि जिंदगी का हर दिल लुत्फ अंदोज होते जाओगे आप। एक हदीस में आका फरमाते हैं, जो जुमा के दिन ना आए उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं, और जब चलना शुरू किया तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती है, और दूसरी रिवायत में हर कदम पर 20 साल का अमल लिखा जाता है, 20 साल का अमल। और जब नमाज से फारिग हुआ तो उससे 200 बरस के अमल का अज्र अल्लाह लिख देता है। जुमा की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, 200 बरस का अज्र उस एक नमाज जुमा में अल्लाह लिख देता है। एक हदीस बरिवायत सिक़ात अबू उमामा से रावी हैं, फरमाते हैं जुमा का गुस्ल बाल की जड़ों से खताओं को खींच लेता है। जुमा का गुस्ल बाल की जड़ों से गुनाहों को खींच लेता है। तो इसकी अजमत है, आगे बयान आ रहा है। जुमा के लिए अव्वल जाने का सवाब और गर्दन फलांगने की ममानियत इंशाअल्लाह कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।